अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि सप्लायर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है और वो क्यों ज़रूरी है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि एग्रीमेंट होता क्या है। जब भी आप किसी से कोई चीज़ होलसेल में ख़रीदते हैं या ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं जो आपने आगे बेचनी है, तो उसके लिए आप प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है ना कि जी हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, हम एग्रीमेंट तो साइन नहीं करते। वो चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं, आप देख लेते हैं और चीज़ को ख़रीद लेते हैं। जब आप कोई चीज़ बेचने के लिए ख़रीदते हैं तो फिर उसमें आप प्रॉपर एक एग्रीमेंट करते हैं कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए, इस तरह की पैकिंग होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी होती है एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, आप लोग पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं कि हम अली बाबा पे चैट किस तरह करते हैं, जिसके साथ भी हमने डील करनी है, सप्लायर के साथ जो चैटिंग हो रही है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि अटैचमेंट का एक बटन आ रहा होता है कि आपने कोई फाइल अटैच करनी है, तो आपने वहाँ पे बेसिकली ये एग्रीमेंट अटैच करना होता है और आप अपने सप्लायर को कहते हैं कि आप इसको प्रिंट आउट करके इस पे सिग्नेचर करके मुझे वापस इसी चैट में भेज दें। आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी। जब भी आप अपने सप्लायर से अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं तो एग्रीमेंट ज़रूर साइन करना है। एग्रीमेंट में क्या चीज़ें होती हैं कि जी प्राइस, आपने ये भी आप लोग चीज़ें सीख चुके हैं कि जी हमने FOB प्राइस लेनी है या DDP है, पैकेजिंग किस तरह की होगी, और उसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि मैं आपको एडवांस पेमेंट कितनी करूंगा, बैलेंस पेमेंट कब होगी, आइटम कब मिलेगी, कब वहां से शिप होगी, इवन आपकी पैकेजिंग का डिज़ाइन क्या होगा, इंसर्ट कार्ड। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ स्क्रीन पे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इंसर्ट कार्ड क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करनी होती है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है, इस पर एक एग्रीमेंट सैम्पल है आपके सामने। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है किसी और प्रोडक्ट में वो ना हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें कलर वेरिएशन ना होती हो, जिसमें साइज़ वेरिएशन नहीं है, जिसमें लोगो कहीं और पे है। तो ये सिर्फ एक सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये ज़रूरी नहीं कि अब जो एक एक लफ्ज़ लिखा है वो मैं इसमें पढ़ूंगा, क्योंकि ये एक सैम्पल है। आप लोग जिस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे हो सकता है वो इससे टोटली डिफरेंट हो। हमारे सामने ये लिखा आ रहा है एग्रीमेंट फॉर, आगे कोई भी प्रोडक्ट का नाम है। अब हमारे सामने लिखा आ रहा है कि जी हम इसको 3000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हम उसे कह रहे हैं कि जी एक हमने पहले ले लिया था आपसे, एज अ सैम्पल मंगवाया था, तो 2999 आपने हमें भेज देने हैं। अब क्योंकि एग्जाम्पल एक हमारे पास ऐसी है कि जिसके अंदर कलर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो फ़र्ज़ करें हमने सैम्पल मंगवाया था ग्रीन कलर का, तो हमने उसको कहा कि जी अब आप प्लीज़ इसमें जो है ना वो रेड कलर ऐड कर दें, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बता देंगे कि लोगो कहाँ पे ऐड करना है और कलर आपको कौन सा चाहिए, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कलर आते हैं। अच्छा, ये नीचे बस प्रोडक्ट की कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी जो आपकी फाइनलाइज हुई है। अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें 2-3 चीज़ें मिला के कुछ बन रहा है, तो फाइनल एक पिक्चर आ जाएगी जी, इसमें इतना हिस्सा रेड होगा, इतना हिस्सा ब्लैक होगा, लोगो कहाँ पे होगा। अच्छा, नीचे फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख देंगे, उसको बता देंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा ब्रांड लोगो जो है वो फ्रेम के ऊपर होना चाहिए, या अगर कोई टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है तो उसके साथ एक वॉश लेबल अटैच होता है, उस पर आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपका लोगो ऐड होना चाहिए। अब वो प्रोडक्ट पे जहाँ पे भी फिट आता होगा वहाँ पे सप्लायर कर देगा, आप भी उसको बता सकते हैं। फिर आप उसको, इसमें हम लिख रहे हैं कि जी आपसे हमारी ये प्राइस तय हुई है, इतने यूनिट्स की प्राइस तय हुई है, टोटल प्राइस हमारी इतनी बनेगी। अब फिर आप उसके पास आ जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारा बॉक्स इस तरह का होना चाहिए, बॉक्स के ऊपर भी ब्रांड का लोगो होना चाहिए हमारा, और जिस तरह की हमने सैंपल ऑर्डर किया था, जो भी चीज़ हमारी उससे चैट में हुई है ना बात, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, फिर हम आपसे कहते हैं कि जी इंसर्ट कार्ड मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट कार्ड होता है बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की, जिसके ऊपर पिक्चर और इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोडक्ट के अंदर होता है कार्ड। अगर आप कोई बेडशीट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी एक पैकिंग होती है, उसके अंदर एक कार्ड होता है जो आपको ऊपर से नज़र आ रहा होता है, उस पर लिखा होता है कि ये कॉटन है या माइक्रोफाइबर है या पॉली कॉटन है, प्रोडक्ट का मटेरियल लिखा होता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस लिखी होती है, आपका लोगो होता है, कुछ भी जो भी आप मेंशन करना चाहें उसको हम कहते हैं इंसर्ट कार्ड। तो हम कहते हैं जी इंसर्ट कार्ड हमारा रेड कलर का होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, जो भी आप चाह रहे हैं वो आप उसको बता देते हैं। फिर आप उसको बताते हैं कि जी जो मैंने आपको कलर बताया है बस यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और लोगो या कोई और कलर इंसर्ट कार्ड पे नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको एग्जांपल से दे रहा हूँ। अगेन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने बाद में ये नहीं कहना शुरू कर देना कि जी वो सर ने ये चीज़ें बताई थी, अब ये तो हमारी प्रोडक्ट में आ नहीं रही तो हम कैसे सोर्सिंग करेंगे। आपने सोर्सिंग करनी है, जो चीज़ें रेलिवेंट हैं वो ऐड हो जाएंगी, जो नहीं रेलिवेंट वो आप लोग रिमूव कर देंगे इसमें से। फिर आप उसे कहते हैं जी इंसर्ट कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए।
अब आपका फ़र्ज़ करें आपका कोई जर्मन क्लाइंट है, आप अमेज़ॉन जर्मनी में लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे कि इंसर्ट कार्ड जर्मन में होना चाहिए। अगर फ्रांस में कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी फ्रेंच में होना चाहिए। स्पेन में कर रहे हैं तो आप कहेंगे स्पेनिश में होना चाहिए। लेकिन वहाँ भी आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसके कीवर्ड रिसर्च पे जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस प्रोडक्ट को जो सर्च किया जाता है वो इंग्लिश कीवर्ड्स के थ्रू किया जाता है या स्पेनिश कीवर्ड के थ्रू। अगर हम स्पेन की बात करें, अगर फ्रांस की बात करें तो आप देखेंगे कि ये फ्रेंच में लोग आके लिखते हैं या इंग्लिश में आके लिखते हैं। तो जिस लैंग्वेज में ज़्यादा ढूंढा जा रहा है, ज़्यादा जिस बारे में पूछा जा रहा है, जिस बारे में लिखा जा रहा है, हम लोग उसी लैंग्वेज का इंसर्ट कार्ड बनवाएंगे। या हम अपने जो हमारा क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट उससे पूछ लेंगे, उससे कहेंगे आप क्या कहते हैं इस बारे में। उससे सिर्फ एक आइडिया लेंगे, फाइनल आपने करनी है ये सारी चीज़ें। तो जो भी फाइनलाइज आप करेंगे लैंग्वेज, वो आप उसको बता देंगे कि इस लैंग्वेज का हमारा इंसर्ट कार्ड बना दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाकिस्तान में एक चीज़ बेचनी है, अब आप उसे अगर बताएं ही ना लैंग्वेज, वो अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में बना के भेज दे तो वो तो एक अजीब सी चीज़ हो जाएगी ना। या तो आप उर्दू में बनवाएंगे या आप इंग्लिश में बनवाएंगे, कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर मुल्क में बोली जाती है, हर मुल्क के लोगों को कहीं ना कहीं आती है। तो आप कहते हैं जी चलें जी आप इंग्लिश में। और पाकिस्तान में ऐसे होता है, आप अक्सर चीज़ें खरीदते हैं तो उसका इंसर्ट कार्ड वगैरह इंग्लिश में होता है। तो जिस लैंग्वेज में भी आपने करना है वो आप उसको बता देंगे। फिर जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि जब आप उससे फाइनल कर रहे होंगे चीज़ें तो उसको बताएंगे कि प्राइस हमारी 6 महीने तक फिक्स रहेगी, हम 6 महीने तक इस प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर आप उसको लिख देंगे कि आपका इंसर्ट कार्ड का मेन टाइटल क्या होगा, या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने कुछ लिखवाना है तो वो कहाँ पे होगा, किस साइज़ में होगा, उसके स्पेलिंग क्या होंगे, सारे वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल होंगे या किसी वर्ड का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल होगा, कैपिटल होगा। ये सारी चीज़ें आपने इस एग्रीमेंट में लिख के भेजनी है, क्योंकि आपके सप्लायर ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो आपने जो उसको चीज़ लिख के भेज देनी है वही फाइनल होगी। अगर उसमें वो कोई मिस्टेक करता है तो फिर वो जिम्मेदार होगा उसका। अगर आपने उसको बताया ही नहीं है, उसने अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, कुछ भी लिख दिया है, तो फिर आप उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फिर आपने उसको एक ये बात फाइनल करनी है कि जो मैंने आपको नेगेटिव रिव्यूज़ बताए थे वो नहीं होने चाहिए। नेगेटिव रिव्यू क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई बंदा गलत आके लिख रहा है। तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो हंटिंग में हम हमेशा अपने कंपेटिटर के जो भी प्रोडक्ट पहले लोग बेच रहे हैं उनके जाके नेगेटिव रिव्यूज़ देखते हैं कि किस वजह से नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है और उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं कि एक पिलो केस है, वो कहते हैं जी पिलो पे दाग होते हैं, स्टेन्स होते हैं पिलो पे, ये नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं। तो आप अपने सप्लायर को बताएंगे कि बाकी लोगों के इस वजह से नेगेटिव आ रहे थे, ये हमें पता चल गई है रीज़न, इस पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, किसी और वजह पे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन जिस पे पहले लोगों को आ रहे हैं उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो नेगेटिव रिव्यूज़ से बचना है। फिर ये बॉक्स की फाइनल पिक्चर जो भी आपने फाइनलाइज की है, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका बॉक्स है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका बॉक्स नहीं होता, उनकी नॉर्मल पैकेजिंग होती है, सी थ्रू पैकेजिंग होती है, अंदर इंसर्ट कार्ड होता है, जैसे बेडशीट है, वो नॉर्मली किसी बॉक्स में पैक नहीं होती। लेकिन जिस प्रोडक्ट की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट है ये बॉक्स के अंदर आती है। तो अगर आपका बॉक्स है तो आप बॉक्स फाइनल करेंगे, अगर बॉक्स नहीं है तो उसके साथ आप इंसर्ट कार्ड फाइनल करेंगे। फिर आप उसको ब्रांड का जो लोगो है आपका वो भी मेंशन करेंगे कि जी ब्रांड का लोगो आपने इंसर्ट कार्ड के ऊपर एक साइड पे लगाना है। अब ये ऊपर लगा लें, नीचे साइड, दाएं बाएं, ये आप लोगों को अब इतना समझ आ जानी चाहिए जितने लेक्चर्स अभी हो चुके हैं कि ये सब चीज़ें आपको जो बताई जा रही हैं इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली कहीं ना कहीं हो सकती है। तो आप लोगो एडजस्ट करवा लेंगे जहाँ पे भी अच्छा लग रहा होगा इंसर्ट कार्ड पे। लोगो आपने उसको बता देना है कि ये लाजमन मेंशन करना है, इसीलिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। और बस फिर उसके बाद एक फाइनल पिक्चर आप उसे दे देंगे कि बॉक्स इस तरह का होगा, प्रोडक्ट इस तरह की होगी, प्रोडक्ट इस कलर की होगी, और नीचे आप उसको नोट दे देंगे कि मैं आपको 30% एडवांस पे करूँगा, 70% आपको मिलेगा इंस्पेक्शन के बाद। इंस्पेक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब प्रोडक्ट आपकी रेडी हो जाती है तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी कंपनी हायर करके चाइना में या यूके में या अमेरिका में जहाँ भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको कहते हैं कि इंस्पेक्शन के बाद मैं आपको बाकी का 70% पे करूँगा। जो भी बात आपकी चैट में हो रही थी आप एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में लिख के उसको भिजवा देंगे और वो इसको साइन करके आपको वापस भिजवा देगा। आप लोगों के सामने मैंने ये जो अभी एग्जांपल दी, आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया, ये एक सैंपल है। अब इसमें तस्वीर ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कोई लाइन ऊपर हो सकती है, कोई लाइन नीचे हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी आपने देखी हैं ये मेंशन होनी चाहिए।
और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी मेंशन होंगी, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जिससे भी चीज़ खरीद रहे हैं उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उससे एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे और साइन करके अपने पास भी एक कॉपी रख लेंगे। सप्लायर के पास तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी मौजूद है।